हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से, और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी निगाहों को खोले कि हम परमेश्वर के वचन को समझने पाएं। मेरे प्रियो, मरकुस के सुसमाचार उसके अंतिम अध्याय को जब आप देखेंगे तो यहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि मरकुस जो है वो अपने सुसमाचार का अंत अचानक करता है। ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि वे स्त्रियां जो यीशु मसीह के साथ लगातार उसकी सेवकाई में थी, वे यीशु की कब्र पर जाती हैं और कब्र के पत्थर को लुढ़का हुआ वो देखती हैं। मैं आज आपके बीच में जब इस वचन को पढ़ रहा हूं तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ प्रभु के उस वचन को खोलकर मेरे साथ निकाल कर पढ़िएगा और देखिएगा कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या बातें करना चाहता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्त्रियां थीं जो यीशु मसीह के साथ साथ उसकी सेवकाई में थी, वे स्त्रियां सुगंधित द्रव्य लेके यीशु की कब्र पर पहुंचती और वे आपस में बात कर रही हैं, हमारे लिए कब्र पे से पत्थर कौन लुढ़काएगा। लेकिन अचानक जैसे ही वो पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है और कब्र खाली है। स्वर्गदूत उनसे कहता, जिसे तुम कब्र में ढूंढ रही हो वो जीवित हो चुका है, अब वो यहां पर नहीं है, लेकिन तुमसे पहले वो गलील को जाता है। ये स्त्रियां इतनी भयभीत हो गई, इतनी कांपने लगी कि वे डर के मारे उन्होंने किसी से कुछ नहीं बोला। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, और वे निकल कर कब्र से भाग गईं, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी। आज मैं आपका ध्यान उस ओर करना चाहता हूं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान इन स्त्रियों के लिए इतना घबराहट और डर और कपकपी से भरा हुआ था कि वे इतना भयभीत हो गई थी कि उन्होंने किसी से कुछ भी ना कहा। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि मरकुस जो है वह अपने सुसमाचार का अंत अचानक से करता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और उसके पीछे एक उद्देश्य है। मरकुस मेरे और आपके विचारों को जानने का प्रयास कर रहा है कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह को किस रीति से देखना चाहता हूं, उसके पुनरुत्थान को आज मैं किस रीति से ले रहा हूं। क्या मैं उन स्त्रियों के समान हूं जिन्होंने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को जब देखा, कब्र को खाली देखा, कब्र के पत्थर को लुढ़का देखा, तो वो डर गई और डर उनके अंदर इतना समा गया कि उन्होंने किसी से कुछ ना बोला, जबकि स्वर्गदूतों ने कहा था कि तुम जाओ और जाकर उनको बताओ। उसके बाद फिर वचन कहता कि सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे थे और रो रहे थे समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति नहीं की। अब यहां पर मरियम मगदलिनी को यीशु मसीह दिखाई दिया, और जब मरियम मगदलिनी उसके शिष्यों के पास जाकर बोली कि मैंने प्रभु को देखा है, तो उसके शिष्यों ने भी उस पर प्रतीति नहीं की। वो सोचने लगे कि यह झूठ बोल रही है और उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। आगे हम वचन में जाते हैं तो लिखा है, 2 चेलों को यीशु का दिखाई दिया जाना। इसके बाद वे दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जो वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उसकी भी प्रतीति ना की। हम यहाँ पर कई बार इस बात को पढ़ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। ये स्त्रियां भी जो कब्र पे पहले पहले गईं, वे भी विश्वास नहीं कर रही। उनके अंदर तो इतना डर समा गया कि उन्होंने किसी को बताने का प्रयास भी नहीं किया। यहां पर मरियम मगदलीनी है, जिसमें से 7 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह ने निकाली थी। जब उसने शिष्यों को जाके बताया तो वे शिष्य भी विश्वास नहीं कर रहे और यकीन नहीं किया। दो और पुरुष उसको मार्ग में दिखते हैं, गांव में जाते रास्ते में दिखते हैं, वे भी उस बात को कहते हैं और उन्होंने भी उनकी बातों की प्रतीति नहीं की। और तब हम आगे देखते हैं कि पीछे वे उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता का उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो हम यहाँ 3 बार, थर्ड टाइम हम इस बात को देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब वो महिलाएं कब्र पर गईं, उन्होंने देखा, वे इतना डर गईं कि उन्होंने लोगों को जाके नहीं बताया, यहां तक कि शिष्यों को भी नहीं बताया। मरियम मगदलिनी को दिखाई दिया तो मरियम मगदलिनी जाके बोलती है, लेकिन शिष्य विश्वास नहीं कर रहे।
मार्ग में पुरुषों को दिखाई दिए, वे भी उनकी भी बातों का विश्वास नहीं करो। अंततः फोर्थ टाइम यीशु मसीह जब उनके शिष्यों को दिखाई दिया तो वो भी विश्वास नहीं कर रहे और उसने उल्हाना दिया। और अंततः प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं तुम्हें एक अधिकार देता हूं, एक आज्ञा देता हूं कि जाओ सारे जगत में जाके सुसमाचार का प्रचार करो। और तब मरकुस जो है वो अपने सुसमाचार का अंत करता है। लिखा है, प्रभु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। तो सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं तो मरकुस अपने सुसमाचार का अंत इस रीति से करता है। ऐसा लगता है कि अचानक से सुसमाचार को क्लोज किया गया है। लेकिन क्यों मेरे प्रियो, जब इस सुसमाचार का मनन मैं कर रहा था तो मैं सोचने लगा, आखिर मरकुस ऐसा क्यों किया? अचानक से उस सुसमाचार को बंद क्यों किया? सिर्फ ये बताता है कि वो स्त्रियां कब्र पर गईं और वे भी डर के मारे अपने आप को उन्होंने छुपा लिया, किसी को बताने का प्रयास नहीं किया। आज मरकुस मुझसे और आपसे पूछना चाहता कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान तुम्हारे लिए किस प्रकार का है? क्या आज तुम उस सूबेदार के समान बनना चाहते हो जब उसने देखा यीशु मसीह को जोर से पुकारते हुए कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं? जब उसने कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग दिए? उस सूबेदार ने कहा, वाकई सच में यह परमेश्वर का पुत्र था। क्या आप उस सूबेदार के समान बनना चाहते हैं जो ये विश्वास कर रहा है, लोगों के सामने बोला कि वाकई ये परमेश्वर का पुत्र था? या फिर आप उन स्त्रियों के समान बनना चाहते हैं जो कब्र पे पहले गईं और उन्होंने उस बात को सुना भी जो स्वर्गदूत ने उनसे कहा? उन्होंने खाली कब्र को भी देखा, लुढ़के हुए पत्थर को भी देखा, उस अंगोछे को भी वहां पड़ा हुआ देखा, लेकिन वे इतना डर गईं, इतना भयभीत हो गईं कि उन्होंने किसी और को जाके नहीं बताया। क्या आप उन स्त्रियों के समान बनना चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को किसी को बताना ही नहीं चाहते, किसी को बयां ही करना नहीं चाहते? आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरियम मगदलीनी को दिखाई देता, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी। वो जाकर यीशु मसीह के शागिर्दों को बताती है। क्या हम शागिर्दों के समान बनना चाहते हैं जिन्होंने मरियम मगदलीनी की बात पर विश्वास नहीं किया? उसके बाद वो 11 और शिष्यों को दिखाई दिया, लेकिन वे 11 शिष्य भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, यकीन नहीं कर रहे थे। यहां तक कि जब वो अपने शिष्यों को मिला तो थोमा को जब बताया गया तो थोमा भी कहता, जब तक मैं उसके पंजर में अपने हाथ को ना डाल लूं और अपनी उंगली को उसकी हथेलियों में ना डाल लूं, तब तक यकीन नहीं करूंगा, विश्वास नहीं करूंगा। आज मरकुस जब अपने सुसमाचार का अंत करता मेरे प्रियो, तो मरकुस ये कहना चाहता कि आज प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मुझसे और आपसे पूछना मांग रहा मरकुस कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान तुम किस रीति से देखना चाहते हो? क्या तुम उस सूबेदार के समान बनना चाहते हो जिसने घोषणा करी सबके सामने, वाकई ये परमेश्वर का पुत्र था? या उन स्त्रियों के समान जो डर के मारे, भय के मारे कांपने लगी और अपने आप को छुपा लिया और किसी को जाके नहीं बताया? या उस मरियम मगदलीनी के समान जिसने देखा और जाके जब बयां किया तो उन शिष्यों के समान जिन्होंने यकीन नहीं किया, प्रतीति नहीं की? या उन 11 शिष्यों के समान जिनको यीशु मसीह दिखाई दिया और उसने उनको उल्हाना दी? या थोमा के समान जो कहता, जब तक मैं देख ना लूं, उसे छू ना लूं और उसकी पंजर में अपने हाथ को ना डाल लूं और उसकी हथेली में अपनी उंगली को ना डाल लूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा, विश्वास नहीं करूंगा? क्या आपका और मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर किस प्रकार का है? आज मरकुस जब अपने सुसमाचार को क्लोज करता है, जब अपने सुसमाचार को बंद करता है, तो ऐसा नजर आ रहा कि मरकुस ने यह बात मेरे और आपके ऊपर छोड़ दी है कि तुम यीशु मसीह को कैसे देखना चाहते हो। आज यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु पर भी अधिकार रखता है, जो मृत्यु पर भी जयवंत है, और वो जयवंत हुआ, लोगों को दिखाई दिया, मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया, उन स्त्रियों को दिखाई दिया, 11 शिष्यों को दिखाई दिया, अंततः वो थोमा को भी दिखाई दिया और कहा, अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बन। उसने उसे छुआ और उसने जान लिया कि वाकई ये मेरा प्रभु है। हम आज प्रभु यीशु मसीह को किस रीति से लेना चाहते हैं मेरे प्रियो? आज मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान कितना मायने रखता है?
क्या मैं उसके उस आज्ञा को पालन कर रहा हूं जो उसने कहा, जाओ सारे जगत में जाके, सारी सृष्टि में जाके मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो? क्या आज हम उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं, या हम डर के मारे अपने घर में दुब के बैठे हैं, या हम छुप के बैठे हैं, या हम भयभीत होते हैं कि हम किसी को ना बताने पाए? लेकिन मेरे प्रियो, ये अधिकार, ये जज्बा जो प्रभु ने मुझको और आपको दिया है, उसने मुझे सामर्थ का आत्मा दिया। मेरे प्रियो, आज हम और आप मरकुस के उस प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हैं या नहीं? आज मुझे अपने आप से पूछना है कि जब हम और आप अपने आप को इस सुसमाचार को पढ़ते हैं, तो मरकुस ने अपने सुसमाचार को खुला छोड़ दिया है मेरे और आपके विचारों पर, कि आज उस प्रभु को जो जीवित है, खाली कब्र है, पत्थर लुढ़का हुआ है, आज तुम उसे कैसे देखना चाहते हो और कैसे बयां करना चाहते हो? तुम चुपचाप बैठे रहना चाहते हो, छुप कर बैठे रहना चाहते हो, प्रतीति करना नहीं चाहते, विश्वास करना नहीं चाहते, या कहना चाहते हो कि जब तक मैं उसे छू ना लूं तब तक यकीन ना करूंगा? इसलिए सुसमाचार का लिखने वाला मरकुस अपने सुसमाचार को यहाँ बड़े शांति के साथ बंद करता है। वो कहता, मैंने तो विश्वास किया कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ, और मैं उस प्रभु यीशु मसीह पर जीवित विश्वास करता हूं कि वो जीवित है। मेरे प्रियो, जब हमें सुसमाचार को पढ़ते हैं तो इस बात को पाते हैं कि मरकुस बहुत ही गंभीरता के साथ इस सुसमाचार का अंत करता है और अपने विचारों को, अपनी बातों को इस सुसमाचार में लिखता है, लेकिन एक निर्णय मेरे हाथ में सौंपता है कि आप उसे क्या मानते हैं? क्या आप उसे जीवित हो उठा प्रभु मानते हैं? क्या आप उसे मृत्यु पर जयवंत प्रभु मानते हैं, या आप उसे सर्वसामर्थीमान प्रभु मानते हैं? आज आपके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या है? आइए हम अपने जीवन में प्रभु का धन्यवाद करें, जिसने मुझे और आपको एक नया जीवन दिया है, जिसने स्वयं को त्याग दिया, जिसने अपने जीवन को दे दिया, अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि मैं और आप त्यागे ना जाएं। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया, तो एक रास्ता, एक मार्ग उसने खोला है मेरे और आपके लिए, कि हमारा मिलाप परमेश्वर के साथ हो सके और हम अपने संबंध को पिता के साथ जोड़ सके। सो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज मेरे लिए प्रभु क्या है। मरकुस इस विचार के साथ अपने सुसमाचार को खोलता है और अंत करता है कि ये विचार मैं तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। इसलिए मरकुस अपने सुसमाचार का अंत अचानक करता है और ये प्रदर्शित करता है कि उसका स्वर्गारोहण हुआ और पिता के दाहिनी ओर जाके वो विराजमान हुआ। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं भी तुझ पर विश्वास करता हूं, मैं तुझ पर प्रतीति करता हूं, मेरा भरोसा और विश्वास तुझ पर है। और सिर्फ विश्वास ही नहीं प्रभु, हम ये भी विश्वास करते हैं कि आप बहुत जल्द बादलों पर आने वाले हैं। इस आशा और विश्वास के साथ मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूं कि मरकुस के सुसमाचार के मनन में जब आप मेरे साथ लगातार बने रहे, प्रभु ने आपको जरूर आशीष प्रदान करी होगी। अगर आपने आशीष को पाया है तो इस आशीष को अपने लोगों के साथ जरूर बांटें। कल हम फिर मुलाकात करेंगे एक नए सुसमाचार के साथ। तब तक प्रभु आप सभी को संभाले। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सुरों को झुकाएं, प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस खूबसूरत और आशीषित दिन के लिए। प्यारे पिता, एक बार फिर से बड़े नम्रता और दीनता के साथ हम तेरे पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दी अपार आशीषों के लिए। प्रभु आज के इस खूबसूरत और आशीषित दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु मरकुस के सुसमाचार के लिए, जिसमें हम ये विश्वास करते हैं प्रभु कि खाली कब्र और पत्थर लुढ़का हुआ प्रभु इस बात को हमारे जीवन में विश्वास को मजबूत करता है प्रभु कि आप जीवित हो उठे परमेश्वर हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप जी उठे और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं और बहुत जल्द प्रभु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाले। हम तैयार हैं प्रभु, अपने आप को तैयार करते हैं और आपके आगमन की बाट जोते हैं। हम आनंदित हैं प्रभु कि हम अपने आप को तैयार करने पाए। आप हमारे संगो साथ हो प्रभु और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु। आज इस समय हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष में मांगता हूँ, जिन्होंने जैसा भी विश्वास के साथ ग्रहण किया प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार आप उनके जीवन में अपने अद्भुत कामों को करें प्रभु, और आपकी आशीष इनके जीवन पर बहुत अधिकाई की हो। हर एक विश्वासियों को, हर एक सुनने वालों को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में देते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ अब से लेके प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अपना ख्याल रखें और प्रभु के अनुग्रह में यूं ही दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएं। जय मसीह की।